जब रात का अंधेरा गांव की गलियों पर उतरता है तो कुछ आत्माएं भी जाग उठती हैं। वो आत्माएं जिन्हें न्याय नहीं मिला, जिन्हें मरने के बाद भी चैन नहीं मिला। ये कहानी है एक ऐसी ही आत्मा की जो अपना बदला लेने सैकड़ों कोस का सफर तय करके आई थी। गांव के हर घर के बाहर दियों की लौ थिरक रही थी। हवा में ढोल नगाड़ों की गूंज थी। हर तरफ उत्सव था। पितरों के लिए भोग सजा था गांव की चौखट पर और सामने से डोली आ रही थी। नई नवेली दुल्हन नंदिनी। गांव की चौखट पर पहुंचने से पहले ही डोली को नीचे उतार दिया गया। अर्जुन ने हाथ बढ़ाया और अपनी दुल्हन नंदिनी को डोली से बाहर निकाला। ये लो बहू, इस आरती की थाली को लेकर गांव की चौखट पर जाओ। पितरों का नाम लेकर आरती करो, उन्हें भोग चढ़ाओ। आज की रात यही तुम्हारी रक्षा करेंगे। मेरी रक्षा होगी माँ जी? मैंने आज तक किसी की शादी में ऐसी रस्म नहीं देखी जहाँ गांव की चौखट पर पितरों को आवाहन दिया जाता हो। और ये घर घर दिए क्यों जल रहे हैं? आज तो दिवाली भी नहीं है। दिवाली की रात भले ही नहीं है बहू, लेकिन यहाँ किसी की शादी की रात अमावस की रात से कम नहीं होती। अगर गांव के किसी भी घर की चौखट का दिया बुझ जाए तो अनर्थ हो जाता है। प्रेत शक्ति वधू पर हावी हो जाती है। इसीलिए जाओ, पितरों को आवाहन दो, भोग चढ़ाओ, जाओ। सावित्री की बातें सुनकर नंदिनी के मन में डर की एक लहर दौड़ गई। लेकिन वो अब इस घर की बहू थी, रस्मों को निभाना ही था। वो गांव की चौखट पर गई और पितरों का आवाहन शुरू किया। ढोल की आवाज और तेज हो गई, पर उनकी खुशी को कोई झुककर देख रहा था। गांव के घर के पीछे काला लिबास पहने एक साया था, एक औरत। उसकी आंखें नंदिनी पर टिकी हुई थीं, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो बरसों से। जैसे ही नंदिनी ने आरती करना शुरू किया, वो काला साया एक घर की तरफ बढ़ा और उसने वहां जल रहा दिया बुझा दिया। उसी पल नंदिनी की थाली का दिया भी बुझ गया। हे भगवान, ये तो घोर अनर्थ हो गया। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। आरती की थाली का दिया इस तरह बुझे, कहीं हमारे पितर हमसे नाराज तो नहीं? बहू तू ठीक है ना? माँ तुमसे कुछ पूछ रही है नंदिनी, जवाब क्यों नहीं दे रही? अरे क्या हो गया, कुछ बोलो तो। बार बार बुलाने पर भी नंदिनी ने जवाब नहीं दिया तो अर्जुन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। लेकिन नंदिनी ने एक झटके में उसका हाथ छटक दिया और जब वो मुड़ी तो उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं, चेहरा सफेद पड़ चुका था, सांसें तेज थीं। लगता है प्रेत आत्मा बहू पर हावी हो गई है। जल्दी मंदिर से सिंदूर लेकर आओ, जल्दी जाओ। नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। बहुत समय से इसी दिन का इंतजार था मुझे। अब इजाजत मिल गई है, अब कोई नहीं बचेगा। नंदिनी ने अर्जुन की गर्दन अपने हाथों में जकड़ ली और बुरी तरह दबाने लगी। तभी गांव की एक बुजुर्ग औरत ने पीछे से आकर नंदिनी के माथे पर माता रानी का सिंदूर लगाया। नंदिनी उसी पल बेहोश होकर गिर पड़ी। रात भर नंदिनी शांत रही। सुबह होते ही हरीश मंदिर पहुंचा पंडित जी को बुलाने के लिए, पर मंदिर में पंडित जी नहीं थे, सिर्फ उनका शिष्य था। क्या बात है, पंडित जी अभी तक नहीं आए? देर हो गई क्या आज उन्हें? नहीं, पंडित जी के एक रिश्तेदार का अचानक देहांत हो गया। वो परिवार के साथ गए हैं, आने में कुछ दिन लग सकते हैं। क्या? पंडित जी के बिना बंधन नहीं होगा और बिना बंधन के कुछ भी सुरक्षित नहीं। क्या आप हमारे घर का बंधन कर सकते हैं? माफ कीजिएगा, बंधन तो बस पंडित जी ही कर सकते हैं। तब तक आप घर की चौखट पर माता रानी के सिंदूर का स्वास्तिक बना लीजिए। मैं अभी मंदिर से सिंदूर की शीशी लाता हूँ। शिष्य ने हरीश को सिंदूर की शीशी दे दी। हरीश वहां से निकला, पर वो नहीं जानता था कि मंदिर के पीछे से काले लिबास में वो औरत उसे देख रही थी। वो औरत छुपते छुपाते हरीश के पीछे पीछे चलने लगी और थोड़ी दूर जाकर जानबूझकर उससे टकरा गई। सिंदूर की शीशी हरीश के हाथ से गिर पड़ी। माफ करना भाई साहब, मेरी वजह से आपका सामान गिर गया। हरीश ने शीशी उठाई और चल दिया, पर वो नहीं जानता था कि कौशल्या ने उस एक पल में
मंदिर के सिंदूर की शीशी को नकली सिंदूर की शीशी से बदल दिया था। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसकी मंजिल अब पास हो गई हो। हरीश घर पहुंचा। उसने उसी नकली सिंदूर से घर की चौखट पर स्वास्तिक बना दिया और अब उस घर के भीतर प्रेत शक्ति को रोकने वाला कोई नहीं था। जैसे ही हरीश अंदर गया, एक काली परछाई भी उसके साथ घर में दाखिल हो गई। नंदिनी बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है। सबकी पसंद का खाना बनाना और मीठे में हलवा जरूर बनाना। अर्जुन को सूजी का हलवा बहुत पसंद है। काजू किशमिश भूलना नहीं। ठीक है माँ जी, मैं बना लेती हूँ। नंदिनी रसोई की तरफ जाने लगी। तभी उसे लगा पायल पहने कोई उसके साथ साथ चल रही है। उसने मुड़कर देखा, पर कोई नहीं था। कल रात के हादसे के बाद वो पहले से ही डरी हुई थी, पर पहली रसोई टालना नहीं था। वो रसोई में चली गई। वो हलवा बना रही थी, करछी हाथ में थी। तभी किसी ने उसके हाथ पर खून से सना हाथ रख दिया और वो सारा खून टपक कर हलवे में गिर गया। नंदिनी ने मुड़कर देखा। खून से सनी एक औरत सामने खड़ी थी। वो भयानक तरीके से मुस्कुराई। उसके मुंह से खून टपकता हुआ जमीन पर गिरने लगा। नंदिनी इतनी डर चुकी थी कि हिल भी नहीं पाई। वो हंसी अब नंदिनी के चेहरे पर थी। वो खाना लेकर टेबल पर आई, पर किसी की थाली में खाना नहीं परोसा। बस खड़ी रही, जैसे कोई भूत खड़ा हो। अरे नंदिनी, खाना क्यों नहीं परोस रही? सबको भूख लगी है, खाना दो ना। नंदिनी आगे बढ़ी। उसने केसरोल का ढक्कन उठाया। अर्जुन ने अंदर देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सूजी का हलवा खून से लथपथ था और नंदिनी उसे एक अजीब हंसी के साथ उसकी थाली में परोस रही थी। ये तुम क्या कर रही हो नंदिनी? इस हलवे में खून कहां से आया? किसका खून है ये तुम मेरी थाली में क्या परोस रही हो? नंदिनी अर्जुन की तरफ बढ़ी। उसने उसके बाल पकड़े और एक ही झटके में उसका सर डाइनिंग टेबल पर दे मारा। अर्जुन के माथे से खून का फव्वारा फूट पड़ा। ये तू क्या कर रही है बहू? दिमाग खराब हो गया तेरा? देख कितना खून निकल रहा है अर्जुन के माथे से। हट यहाँ से, मुझे देखने दे। सावित्री नंदिनी को धकेल कर आगे बढ़ने लगी, पर नंदिनी ने सावित्री की गर्दन अपने दोनों हाथों से पकड़ी और एक ही झटके में मरोड़ दी। सावित्री निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ी। हरीश कमरे से दौड़ता हुआ आया। उसने सिंदूर उठाया और नंदिनी की तरफ फेंक दिया। ये कैसे हो सकता है? मंदिर के सिंदूर का इस पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा? छोड़ दे हमें, जाने दे। हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? हमसे जो भी भूल हुई है माफ कर दे। माफ करूं तुम्हें? भूल गए तुम लोग जमुना के साथ क्या किया था? जमुना, हाँ जमुना। और ये जमुना आज अपना बदला लेकर ही जाएगी। तुम तीनों मेरी आंखों के सामने मरोगे। नंदिनी की आंखों में अर्जुन को वो सारी धुंधली यादें दिखने लगीं। वो यादें जिन्हें उसने दफनाने की कोशिश की थी, पर जो हमेशा जिंदा रहीं। तुम इस तरह क्यों रो रही हो? कितनी बार कहा है कि इस तरह बाहर मिलने मत बुलाया करो। अरे किसी ने देख लिया तो बखेड़ा हो जाएगा। और तू इस तरह बाहर क्यों आई? अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो बखेड़ा तब खड़ा होगा। मैं 3 महीने से पेट से हूँ। आज ही पता चला। अगर गांव में किसी को पता चल गया, मेरी माँ मुझे जान से मार देगी। शादी कर लो, अपने घर वालों से बात करो। दिमाग खराब हो गया तेरा? कैसी शादी? तुम हमारे घर में काम करने वाली नौकरानी की बेटी हो। मैं तुम जैसी लड़की से शादी करूंगा? इस बच्चे को मैं नहीं अपनाऊंगा। पता नहीं किसका पाप लेकर घूम रही हो। क्या बोल रहे हो तुम? ठीक बोलती थी मेरी सहेली, इसकी बातों में मत आ। पर मैंने नहीं सुना। लेकिन सुनो अर्जुन, अगर तुमने मुझे नहीं अपनाया तो मैं ये बात खुद पूरे गांव में फैलाऊंगी। भले ही मेरी जान जाए, पर चैन से तुम्हें भी नहीं रहने दूंगी। मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। जमुना चली गई, पर उसकी बात से अर्जुन के परिवार की इज्जत को खतरा था। अर्जुन ने डरकर
ये बात घर में बताई। वही लड़की मिली थी तुझे, एक नौकरानी की बेटी। लेकिन अगर उसने गांव में बात फैलाई तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसीलिए आप लोग ही मेरी मदद करो। अगर मैंने उसे मारा तो उसकी सहेलियों को पता है तो और मुसीबत होगी। तब तो एक ही रास्ता है, उससे शादी कर। फिलहाल यही हमारे पास एकमात्र रास्ता है, बाकी बाद में देखेंगे। अर्जुन ने जमुना से शादी कर ली। जमुना खुश थी। उसे लगा अर्जुन ने उसे धोखा नहीं दिया, पर वो नहीं जानती थी उसकी पीठ पीछे क्या साजिश चल रही है। दोनों मेरी बात सुनो, इसका 8वां महीना पूरा होने को आया है। जैसा सोचा था अब वैसा ही करना है। अगर घर में बच्चे की किलकारी गूंज गई तो और मुसीबत होगी। जमुना ऊपर वाले कमरे से सामान लेने गई थी। सावित्री की नजर उसी पर थी। जैसे ही जमुना सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी, सावित्री ने उसे धक्का दे दिया। जमुना सीढ़ियों से गिरती हुई नीचे आ गई। सर में गहरी चोट लगी। वो दर्द से चिल्लाई, पर उसकी आवाज किसी को सुनाई न दे। इसके लिए अर्जुन ने उसके चेहरे पर कपड़ा बांध दिया। तुझे क्या लगा मैंने तुझसे शादी की तो मैं तुझसे प्यार करता हूं? मजबूरी थी मेरी। तेरी बात गांव में फैलती तो बदनामी हमारी होती, पर अब गांव वालों को कुछ नहीं पता चलेगा और ना अब तू इस दुनिया में रहेगी। उन्होंने जमुना के सर को सीढ़ियों पर जोर से पटका और कुछ ही देर में जमुना ने अपना दम तोड़ दिया, अपने बच्चे के साथ। जमुना के अंतिम संस्कार के बाद उसकी मां कौशल्या कुछ सामान लेने उसके ससुराल पहुंची, पर कमरे में वो लोग जो बातें कर रहे थे वो सुनकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। अच्छा है, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि उसे हमने मारा। एक नौकरानी की बेटी को अपने घर की बहू पूरी उम्र नहीं रख सकती थी मैं। मेरे बेटे की एक गलती की सजा पूरी उम्र वो थोड़ी भुगतता रहता। कौशल्या की आंखों में आंसू थे और गुस्से में खून। वो वहां से चुपचाप निकल गई। घर पहुंची, बेटी की तस्वीर को सीने से लगाया और बिलख बिलख कर रोने लगी। चिंता मत कर मेरी गुड़िया, इन लोगों ने तुझे मारा है ना, तेरी जान ली है ना इन्होंने। तेरी माँ आज तुझसे वादा करती है, तेरे हाथों ही इन सबको मौत के घाट उतरवाएगी। बस वो रात आने दे, बस वो रात आने दे मेरी जमुना। उस दिन के बाद से कौशल्या ने काली विद्या और तंत्र मंत्र सीखना शुरू कर दिया। जमुना की आत्मा इंसाफ के लिए भटक रही थी। जिस रात अर्जुन की शादी हुई, उस रात कौशल्या ने ही उनके घर के बाहर का दिया बुझाया, ताकि जमुना की आत्मा नंदिनी के शरीर में प्रवेश कर सके और जो वो चाहती है वो हो सके। सब याद आ गया ना? जब मेरे और मेरे बच्चे के लिए तुमने रहम नहीं किया तो मैं तुम पर कैसे तरस खाऊं? तुम तीनों मेरी आंखों के सामने मरोगे। अर्जुन और सावित्री को हल्का होश आया था, पर नंदिनी ने उन तीनों पर हमला कर दिया। चीखें पूरे घर में गूंज उठी, पर बचाने वाला कोई नहीं था। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया, बिल्कुल शांत। नंदिनी बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ी। जमुना ने अपना बदला ले लिया था और अब वो हमेशा के लिए मुक्त हो चुकी थी। जमुना की मां कौशल्या को अपनी बेटी तो वापस नहीं मिली, पर जिन्होंने उसके साथ गलत किया था, उसकी बेटी की आत्मा उन्हें अपने साथ लेकर जा चुकी थी। कौशल्या के मन को सुकून था कि उसकी बेटी के कातिल अब वहां पहुंच चुके हैं जहां के वो हकदार थे। जमुना, तुम्हें इंसाफ मिल गया, अब चैन से सो जाओ, अब चैन से सो जाओ।